अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऐश कुकिंग चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। और सरसों का साग हमारे पास है जिसको गंदले बोलते हैं। 2 गठियाँ हैं हमारे पास गंदलों की और 1 गठी है हमारे पास पालक की। साथ में इसमें जाएगी मेथी और फ्रेश जाएंगी इसमें ग्रीन चिलीज और अदरक, और साथ में इसमें जाएगा धनिया। चलिए जी, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। साग को अच्छे से हमने कट करने के बाद इसको हमने अच्छे से पानी से धो लिया है ताकि इसकी सारी मिट्टी अच्छे से निकल जाए। अब हम इसको एक बड़ी सी पतीली में चढ़ा देंगे और हम बाकी के मसाले इसमें बाद में ऐड करेंगे। साग को हमने पकने के लिए रख दिया है। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। साग को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज और साथ में जाएगी इसमें ग्रीन चिलीज और साथ में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अब हम चॉप करके इस साग में ऐड करेंगे। साग हमारा गल चुका है और अब इसमें हमने डाला है 7 से 8 चम्मच मकई का आटा और हम इसको अच्छे से साग को मैश कर लेंगे। और इस साग को हमने इतना मैश करना है कि ये अच्छे से साग मुलायम हो जाए। साग हमारा अच्छे से ये देखें मैश हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए चाहिए हमें देसी घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। तड़का हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको साग में डाल देंगे। ये जो आपको घी में बबल्स बनते नज़र आ रहे हैं, ये देसी घी की वजह से बन रहे हैं। डालेंगे फ्रेश धनिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप इसमें और नमक डाल दें। और साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको लास्ट में सर्व करते हैं। हमारा सरसों का साग और मकई की रोटी बनकर तैयार है। आप इसको मकई की रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व करें तो आपको अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।